हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड के अंदर क्लास 6th से लेके 12th तक अभी जो है हाफ ईयरली का टाइम आ चुका है। तो हाफ ईयरली की डेट शीट भी बोर्ड ने अनाउंस कर दी है। अब जो है हाफ ईयरली जो पेपर है आपका वो कितने नंबर का आएगा पहले तो वो क्लियर करूँगा, आपको कन्फर्मेशन के साथ में करूँगा। उसके बाद में जो है आपको बताऊंगा आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी कहाँ से करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है। सब चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को पूरी देख लेना, आप भले ही कोई सी भी क्लास में हो, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं या फिर 12वीं क्लास में हो, सबके लिए ये वीडियो है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो जाएं। सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से सुनते जाना। देखो ये एक जो है पीडीएफ है जो कि ऑफिशियल है सेक्रेट हरियाणा की साइड से। सेक्रेट हरियाणा वो प्लेटफॉर्म है सरकारी जो है गवर्नमेंट की साइड से या कह लो बोर्ड की साइड से, जो हरियाणा बोर्ड के जो स्कूल्स होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उनको बनाता है। ठीक है, उन्होंने जो है एक नोटिस जारी करा हुआ है। नोटिस के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इन्होंने जो है देखो पहले तो आपको बता देता हूँ सिलेबस। हाफ ईयरली एग्जाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाफ ईयरली असेसमेंट टेस्ट। जो हाफ ईयरली असेसमेंट टेस्ट है वो अप्रैल से सितंबर तक का सिलेबस आएगा, जिसके अंदर आपका सितंबर वाला जो सिलेबस है वो भी शामिल रहेगा। कहीं आप सोचो कि सितंबर वाला नहीं आएगा, बट पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, हो सकता ना भी दे सितंबर वाले को, बट आपको पढ़ना है, रिस्क नहीं लेना है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। ठीक है, इन्होंने टाइम भी दे रखा है कि सितंबर के लास्ट वीक में आपके जो असेसमेंट टेस्ट होंगे, जो कि ऑलरेडी इन्होंने ये पीडीएफ काफ़ी पहले दे दी थी और इसके तहत इसी के अकॉर्डिंग आपके जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो आपका जो डेट शीट है वो ऑलरेडी आ चुकी है, आपको पता है लास्ट वीक है सितंबर का, उसमें जो आपके एग्जाम्स होने जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो पीडीएफ है इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है हमको बता रखा है लैंग्वेज और बाकी चीज़ों के सब्जेक्ट के। आपको सिंपल एक तरीका बता देता हूँ। जो फाइनल पेपर होगा आपका, फाइनल पेपर का मतलब है यहाँ पे फाइनल पेपर समझते हो, जो मार्च में पेपर होते हैं, तो वो पेपर अगर आपका 80 नंबर का होता है तो सेट एग्जाम या हाफ ईयरली जो एग्जाम है वो आएगा 40 नंबर का। अगर वो होता है 60 नंबर का तो वो आएगा 30 नंबर का। अगर होता है 70 नंबर का तो आएगा 35 नंबर का। तो इस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। या फिर मैं आपको कहूँ, आपने जो सेट एग्जाम दिया था अभी 1 महीना पहले ही, वो जो सेट एग्जाम में जो सा सब्जेक्ट जितने नंबर का आया था उतने ही नंबर का आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी आपको देखने को मिलेगा। समझ गए ये चीज़? अब कंफर्म कर देता हूँ, कहीं तुम सोचो कि ऐसे ही फेंक रहा भाई कुछ भी, हमें कोई भरोसा नहीं। यहाँ पे इन्होंने जो पैटर्न है, एक चीज़ और ध्यान से सुन लेना, जो पैटर्न है, पैटर्न का मतलब समझते हो, कितने बड़े क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने छोटे आएंगे, वो कंप्लीटली आपका जो सेट एग्जाम हुआ था लास्ट मंथ में उसके जैसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। कहीं आप सोचो कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे मिलेगा, बट क्वेश्चंस आपके थोड़े नए देखने को मिलेंगे, बस इतना ही फर्क है। अब यहाँ पे ये देख लो तुम, 9th to 12th के लिए एक नोटिस है, हाफ ईयरली और डिजाइन, डिटेल डिजाइन। द सेट एंड द हाफ ईयरली असेसमेंट फॉर क्लास 9th to 12th विल बी 40 मार्क्स। ठीक है, 40 नंबर का होगा। 40 नंबर का मेन सब्जेक्ट आपके जो 80 नंबर के हैं उनका 40 का होगा। अगर कम का है तो उनका कम का भी किया जाएगा आपका कंडक्ट। यानी कि जो आपका सेट एग्जाम जिस पैटर्न पर आया था, जिस तरीके से जो है क्वेश्चंस आए से, डिफिकल्टी लेवल आई थी, बिल्कुल सेम नंबर भी सेम नंबर का आएगा, बट क्वेश्चंस अलग अलग होंगे आपके, अलग नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस ये रहेगा 40 नंबर का पेपर आएगा, ये कन्फर्म है। कुछ स्टूडेंट को ग्रुप में पूछ रहे थे, कन्फर्मेशन मेरे को नहीं मिली थी, मैं ढूंढ रहा था कि कहीं से कन्फर्मेशन आ जाए मेरे को। तो बाकी मेरे को सुनने में आया था कि सर 80 नंबर के होंगे। बच्चे भी मेरे को, बच्चों से पूछा था, कुछ एक टीचर से भी मैंने इवन पूछा था, सब ये कह रहे थे 80 नंबर के आएंगे, बट मेरे को फिर भी डाउट था इस चीज़ में कि यार 80 नंबर का होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले 40 का देते थे एग्जाम को। अब की बार भी ये 40 का ही दे रहे हैं। अब की बार सेट एग्जाम पहले 20 के होते थे, इनको तो 40 का कर ही दिया है, लेकिन जो हाफ ईयरली है उसको नहीं बढ़ाया गया। हाफ ईयरली भी आपका 40 नंबर में ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से समझ लो, याद रख लेना। ये आपको जो है ये जो पीडीएफ है ये सेक्रेट हरियाणा की वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, अगर जाते हो तो असेसमेंट का सेक्शन है वहाँ से मिल जाएगी। अब जो आपको बता देता हूँ उसके बाद में सेकंड चीज़, आपको जो तैयारी है वो कहाँ से करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है। सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस देखना है, सिलेबस में जो जो चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ के जाने, कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी सुन लो। आपको जो है ये वेबसाइट है, गूगल पर जाना है, सर्च कर लेना है cclchapter.com। समझ गए? इस वेबसाइट पर विजिट करना। यहाँ पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा, स्पेशल हरियाणा बोर्ड। ठीक है, हरियाणा बोर्ड के अंदर आपको चले जाना है। हरियाणा बोर्ड के अंदर आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तो अब की बार हमने पेड पीडीएफ लॉन्च कर दी हैं टाइम से पहले। टाइम से पहले मैंने इसीलिए करी
ईयरली हैं, क्योंकि हाफ ईयरली जिनके एग्जाम्स हैं उनको अगर पीडीएफ, तो बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं पहले भी अपनी सोचते हैं कि शुरू से ही पढ़ते चले, शुरू से ही तैयारी करते चले, तो हाफ ईयरली एग्जाम में भी इन पीडीएफ से आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का प्राइस अब की बार थोड़ा ज़्यादा रखा गया, ज़्यादा इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाओ, बट मेहनत यार बहुत ज़्यादा लग रही है और टीचर्स को पे करना पड़ रहा है, तो इस वजह से जो है हमें अरेंज करना पड़ रही है सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की नहीं है, 10th के तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हो गए, 12th की अपलोड हो रही है, जैसे जैसे अपलोड होती जाएंगी यहाँ पे आपको दिखती जाएंगी वो चीज़ें। उसके अलावा आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा यहाँ पे, ये वाले सेक्शन में आपको आना है हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सेक्शन आपका। इसमें आपको जो है हर एक बुक का मतलब जो भी आपकी बुक्स हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के 10th के भी, 12th के भी, 9th 11th के सब के जो है आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस है, बट एनालिसिस इसी तरीके से किया गया कि आगे भी वो काम आ सके आपके। अब ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी सारी चीज़ें, चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज समझते हो, मतलब चैप्टर 1 के ये क्वेश्चन है, चैप्टर 2 के ये क्वेश्चन है, तो आपको जो है जो आपका सिलेबस है उसमें के लिए यहाँ से वो जो क्वेश्चन है वो आपको तैयार कर लेने हैं, पढ़ के जाने हैं। इनमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हाफ ईयरली पेपर में देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पर आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू भी कर सकते हो, ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगे आपको। उसके अलावा हरियाणा बोर्ड ने अब की बार मॉडल पेपर टाइम से पहले लॉन्च किया फाइनल एग्जाम्स के लिए, अगर वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मॉडल पेपर सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको सिलेबस का नहीं पता क्या क्या पढ़ के जाना है तो यहाँ आओ, सिलेबस की सारे सब्जेक्टों की पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, सिर्फ पेड पीडीएफ हम चार्ज ले रहे हैं, बाकी सब फ्री आपको मिलेगा इस वेबसाइट पर, तो विजिट करके देख लेना। अगर कोई अपडेट आता है, न्यूज़ आती है, वो यहाँ पे मिल जाएगी, डेट शीट आती है या जो भी चीज़ें होती हैं सब आपको सारे अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। पेपर अगर पुराने पेपर्स देखने हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो, बाकी जो है पुराने पेपर हाफ ईयरली एग्जाम में ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी एक बात समझ लो आप लोग, आपको जो है लास्ट ईयर पेपर्स का देखो एनालिसिस करना होता है, काफ़ी सारी प्रोसेस होते हैं, बट मैं एक सिंपल स्टेप आपको बता रहा हूँ। गूगल पर जाओ, वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे आ जाओ बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो लिखा मिलेगा 23-24 वाले हैं, लेकिन ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन इनमें से आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अभी जो है फाइनल एग्जाम के लिए इनको अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो जाएंगे इनको अपडेट कर दिया जाएगा 24-25 के लिए, यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था, हाफ ईयरली जो एग्जाम था उससे प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न्स थे उनके बेसिस पे आया था, इसीलिए मैंने इनको अभी तक अपडेट नहीं किया है। जैसे ही आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे फाइनल एग्जाम के लिए, यहाँ पे नए क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से आप विजिट करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर बुक्स के सोल्यूशन देखने, यहाँ पे बुक्स के सोल्यूशन भी आपको सारी बुक्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपको नीड हो क्वेश्चन आंसर देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिल जाएंगी आपको। तो काफ़ी सारा जो स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा आपको इस वेबसाइट पर, जरूर से विजिट करना, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और पेपर आपका 40 नंबर का आएगा 100% श्योरिटी के साथ में, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़ें, भले ही स्कूल वाले कुछ भी कह रहे हो, क्योंकि पेपर सेकंड हरियाणा बनाएगा तो उसको बनाने तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो 40 नंबर का बोला है तो 40 का ही पेपर आएगा, देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आई होप कंफर्म होगा, काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बचा हुआ है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दो, तो मैंने आपको बता दिया भाई यहाँ से तैयारी कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए अगर मैं वीडियो बनाने बैठूंगा ना तो आपका फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में कमी हो जाएगी, जिससे फाइनल एग्जाम जो आपका मेन एग्जाम है, ये तो देखो हाफ ईयरली एग्जाम लगेगा सिर्फ 2 नंबर का असेसमेंट में, लेकिन अगर आपका 80 नंबर के पेपर की हम तैयारी बढ़िया से नहीं करा पाए ना, फिर हमें बुरा लगेगा। तो मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ, वो ताकि आपकी तैयारी उस लेवल के लिए बढ़िया हो सके फाइनल एग्जाम के लिए। तो इसीलिए जो है हाफ ईयरली की वीडियो वगैरह मैं ज़्यादा अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो रहेगी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी सारी चीज़ें पता लग पाए, क्लियर हो जाए, और वो भी इस वेबसाइट से अपनी तैयारी शुरू कर पाएँ। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।